फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के एक ऐसे कैटेगरी के टॉप फंड्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा जो कि अपना इन्वेस्टमेंट किसी भी फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स की तरह ही करते हैं। इस कैटेगरी के फंड्स फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स की तरह ही किसी भी मार्केट कैप के स्टॉक लाइक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में किसी भी प्रपोर्शन में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों ही कैटेगरीज में एक मेजर डिफरेंस है और ये डिफरेंस है नंबर ऑफ स्टॉक्स का। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स पे नंबर ऑफ स्टॉक्स का किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये फंड्स 30, 40, 50, 60 किसी भी नंबर ऑफ स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि जिस कैटेगरी के टॉप फंड्स के बारे में हम जानने जा रहे हैं उस कैटेगरी के फंड्स मैक्सिमम अप टू 30 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो नाउ ये कैटेगरी है फोकस्ड कैटेगरी। सो आपको अब ये पता चल गया होगा कि इस कैटेगरी का नाम फोकस्ड कैटेगरी क्यों है, क्योंकि इस कैटेगरी के फंड्स मैक्सिमम अप टू 30 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टॉप फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज्ञान की बात बताऊंगा। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्शन प्रोसेस बाइंग और सेलिंग के लिए अलग होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें बेसिस देयर परफॉर्मेंस लाइक बेस्ट, गुड, एवरेज या फिर पुअर, तो जब भी आप कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं तो वहां पे आपको सिर्फ पुअर फंड्स को ही सेल करना है। आपको बेस्ट, गुड या एवरेज फंड्स को सेल नहीं करना है। जबकि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो उस केस में आप वैसे फंड्स को सेलेक्ट करें जो कि बेस्ट या फिर गुड कैटेगरी में आते हैं। वहां पे आप एवरेज एंड पुअर फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो नाउ हम फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और इसके बेसिस पे हम अपने टॉप फोकस्ड फंड्स को सेलेक्ट करेंगे। फोकस्ड कैटेगरी में फिलहाल 24 स्कीम्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। सो आउट ऑफ दिस 24 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही वैसे स्कीम्स को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। यहाँ पर आप ऑल 24 फोकस्ड फंड्स के रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। सो आउट ऑफ दीज 24 स्कीम्स हम जिन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो स्कीम्स हैं बड़ौदा BNP परिवास फोकस्ड फंड, HSBC फोकस्ड इक्विटी फंड, IDBI फोकस्ड 30 इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड 20 इक्विटी फंड, JM फोकस्ड फंड, कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड, महिंद्रा मनुलाइफ फोकस्ड इक्विटी योजना, मिरे एसेट फोकस्ड फंड, क्वांट फोकस्ड फंड, Tata focused equity fund and Union focused fund. So now we are left with 13 focused equity funds. Out of these 13 schemes हम वैसे schemes को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड स्कीम में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो स्कीम कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को जरूर बीट करे। सो जिन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड, DSP फोकस्ड फंड, HDFC फोकस्ड 30 फंड, IDFC फोकस्ड इक्विटी फंड, L&T फोकस्ड इक्विटी फंड एंड मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड 25 फंड। सो जिन भी फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे उसमें भी अगर आप नंबर 10 मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 फंड का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में इसके बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है 23.68%, जबकि इस फंड ने रिटर्न दिया है सिर्फ 8.29% का। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर 7 टॉप फोकस्ड इक्विटी फंड्स। इन सारे इक्विटी फंड्स ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज ये सारे स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं।
नाउ हमें फोकस्ड कैटेगरी का टॉप फंड सेलेक्ट करना है। उसके लिए आउट ऑफ दी 7 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को 2% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दी 7 स्कीम्स हम जिन स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो स्कीम्स हैं एक्सिस फोकस 25, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड एंड सुंदरम फोकस्ड फंड। सो वंस मोर आई एम रिपीटिंग, ऑल्दो मैं इन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूं, लेकिन इन सारे फंड्स ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज ये सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं। सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 2 फोकस्ड इक्विटी फंड। ये फंड्स हैं IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड एंड SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। इन दोनों फंड्स ने सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। सारे म्यूचुअल फंड्स का डिटेल आप टिकर टेप पे चेक कर सकते हैं। सपोज हम लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस कंपैरिजन करना चाहते हैं बिटवीन SBI फोकस्ड इक्विटी फंड एंड IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड, तो उसके लिए सिंपली हम कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे 2017 करेंगे, यहाँ पे 12 अप्रैल करेंगे एंड अपडेट। सो यहाँ पर जस्ट हमें IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो इनिशियली ऑफ कोर्स SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस रिलेटिवली अच्छा हुआ करता था, बट रिसेंट टाइम्स में IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है। सो ओवरऑल इन दोनों फंड के परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों ही फंड्स परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। ना हम इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। सो एज ऑन 1 अप्रैल 2020 अगर आप इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो ये दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। अगर आप उस समय का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड का बेंचमार्क गिरा था अबाउट 28%, जबकि ये फंड गिरा था सिर्फ 15% से, और SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का बेंचमार्क गिरा था अबाउट 29%, जबकि ये फंड गिरा था सिर्फ 16%। सो जब स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था उस समय इन दोनों फंड्स ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। ना हम इन दोनों फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज 2 स्कीम्स कौन सा स्कीम बेस्ट है। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड का AUM ज़्यादा बड़ा नहीं है एट अबाउट 2900 करोड़, जबकि SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का AUM काफ़ी बड़ा है एट अबाउट 25,500 करोड़। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है एट 0.9%। अगर आप इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग चेक करें तो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो P काफ़ी ज़्यादा है एट 30। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़ में करता है और इन हाई ग्रोथ कंपनीज़ का P रेशियो रिलेटिवली ज़्यादा होता है। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड के फंड मैनेजर हैं मयूर पटेल, जो कि इस फंड को नवंबर 2019 से मैनेज कर रहे हैं। IIFL AMC ज्वाइन करने से पहले इन्होंने DSP BlackRock इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, स्पार्क कैपिटल, टाटा मोटर्स एंड क्रिसिल में भी काम किया है। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के फंड मैनेजर हैं R श्रीनिवासन, जो कि इस फंड को मई 2009 से मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर श्रीनिवासन ने MCOM एंड MFM किया है। SBI म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले इन्होंने प्रिंसिपल AMC, मोतीलाल ओसवाल और कुछ और कंपनीज में काम किया है। नाम इन दोनों फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे इन 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। यहाँ पर IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। 3 ईयर होराइजन में IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड का शार्प रेशियो अल्फा ज़्यादा है, जबकि 5 ईयर होराइजन में SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का शार्प रेशियो अल्फा थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। सो ओवरऑल रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर वाइज ये दोनों फंड्स अच्छे फंड्स हैं और इन दोनों फंड्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है।
नाउ हम इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 71%, जबकि इस फंड का मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 14% का और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 10% का। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का भी लार्ज कैप स्टॉक्स में बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 60% और साथ ही इस फंड का मिड कैप स्टॉक्स में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 31% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस फंड का एक्सपोजर नहीं है। सो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड मार्केट कैप वाइज मोस्टली एक लार्ज एंड मिड कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पर IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड के मिड कैप एंड स्मॉल कैप का टोटल एक्सपोजर है अबाउट 24%, जबकि SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का मिड कैप का एक्सपोजर है 31%। नाउ हम इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड ऑटोमोबाइल, जबकि SBI फोकस्ड इक्विटी फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर इन दोनों स्कीम्स के सेक्टर लोकेशन में थोड़ा डिफरेंस है। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड ने टेक सेक्टर में अच्छा एक्सपोजर लिया है, जबकि SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का टेक सेक्टर में मेजर एक्सपोजर नहीं है। और साथ ही IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड का ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक्सपोजर है 5.59% का, जबकि SBI फोकस्ड इक्विटी फंड ने 8.34% का एक्सपोजर लिया है कंज्यूमर स्टेपल्स में। नाम इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, L&T एंड एक्सिस बैंक, जबकि SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं मुथूट फाइनेंस, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, नेटफ्लिक्स, HDFC बैंक एंड डिवीज लैब। इन दोनों फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर एक्सपोजर नहीं लिया गया है। यहाँ पर अगर आप SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के टॉप होल्डिंग्स देखें तो इस फंड ने अल्फाबेट और नेटफ्लिक्स में बड़ा एक्सपोजर लिया है। सो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का फॉरेन इक्विटीज़ में टोटल एसेट का अबाउट 12% इन्वेस्ट हुआ है एंड ऑफ कोर्स करेंटली ये जो $7 बिलियन का लिमिट का रेस्ट्रिक्शन है उसके कारण SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में जो भी नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो करेंटली पूरी तरह से इंडियन इक्विटीज़ में ही होगा। और जब RBI इस $7 बिलियन के लिमिट को बढ़ाएगा तभी ये फंड फॉरेन इक्विटीज़ में फिर से अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट के सस्पेंशन से पहले इस फंड ने फॉरेन इक्विटीज़ में जो भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज इस फंड के इन्वेस्टर्स को मिलता रहेगा। So after this detailed analysis of IIFL focused equity fund and SBI focused equity fund, ये quite clear है कि past performance wise ये दोनों funds अच्छे funds हैं और साथ ही हमने इनका सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक किया है जो कि वेल डाइवर्सिफाइड है और क्वालिटी वाइज अच्छा है। सो नाउ अब हमें ये डिसाइड करना है कि आउट ऑफ दीज टू फंड्स हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिस आवर पोर्टफोलियो कौन सा फंड ज्यादा सुटेबल होगा। अगर आप इन दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो अगर आपको एक ऐसा फोकस्ड फंड चाहिए जो कि अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में करे और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिलेटिवली कम एक्सपोजर ले तो आपके लिए IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको एक ऐसा फोकस्ड इक्विटी फंड चाहिए जो कि मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर ले, इन दैट केस आपके लिए SBI फोकस्ड इक्विटी फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इन दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन देखें तो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड ने टेक सेक्टर में बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया है और साथ ही इस फंड ने कंज्यूमर स्टेपल्स में अच्छा एक्सपोजर लिया है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ऐसे फंड्स हैं जिनका टेक सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है और कंज्यूमर स्टेपल्स में एक्सपोजर नहीं है, इन दैट केस आप SBI फोकस्ड इक्विटी फंड को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो को देखें तो फिलहाल तो ये दोनों ही फंड्स अपना पूरा इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज़ में ही कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जब RBI इस $7 बिलियन के लिमिट को बढ़ाएगा तो वहाँ से SBI फोकस्ड इक्विटी फंड
फिर से फॉरेन इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो अगर आपको एक ऐसा फोकस्ड इक्विटी फंड चाहिए जो कि इंडियन इक्विटीज़ में ही अपना इन्वेस्टमेंट करे, तो आपके लिए IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको एक ऐसा फोकस्ड इक्विटी फंड चाहिए जो कि फॉरेन इक्विटीज़ में भी अच्छा एक्सपोजर ले, तो आपके लिए SBI फोकस्ड इक्विटी फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।